खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज हम आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की एक प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और इसकी तरह तमाम वो नौजवान ख़ास तौर पे जो लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। जिस तरह कि हर इंडिविजुअल का एक गोल और ड्रीम होता है लाइफ में बड़ी मनाजिल को अचीव करना, लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव करना, लाइफ में तरक्की की मनाजिल को तय करना। तो ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर जबकि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से आपके साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें हम आपके साथ लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो डिफरेंट पहलू होते हैं, जिसमें हम सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस आपके साथ शेयर करते हैं, लाइक अबाउट द करियर्स, अबाउट द सक्सेस, अबाउट द फेलियर्स, अबाउट लाइक कौन कौन से और ऐसे पहलू हैं जो कि ना सिर्फ हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि तरक्की की राह में रुकावट होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो हमें मैं समझता हूँ कि ये आइजक टेलीविजन टीम का एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव भी था और हम शुक्रगुजार हैं कि आइजक टीवी के तवसत से, आइजक टीवी टीम की तवसत से आप तक ये प्रोग्राम कन्वे होता है, आप तक ये अवेयरनेस का पैगाम जाता है और आप अवेयरनेस गेन करते हैं। सो हम जैसा कि आपके साथ हर एपिसोड में डिफरेंट जो पहलू होते हैं लाइफ के, उनके आपके साथ शेयर करते हैं। और गुज़िश्ता जो 2 एपिसोड्स जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो गुज़िश्ता जो 2 एपिसोड्स हमने देखी या जो हमने आपके साथ शेयर की, वो थी बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ फेलियर्स। हमने इस बारे में देखा कि फेलियर्स की या नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हमने एक रिसर्च स्टडी की। और ये बेसिकली चूँकि देयर वर अराउंड 30 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि हमने शेयर किए, तो उसको फिर हमें 2 एपिसोड्स में इस प्रोग्राम को मैंने आपके साथ शेयर किया। आज हम देखेंगे, जिस तरह कि मैंने आपसे बताया था कि जब हमने 2 एपिसोड्स बिफोर के इस प्रोग्राम के लाइक इस पर्टिकुलर एपिसोड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसमें हमने लास्ट और उससे जो लास्ट एपिसोड थी हमने कॉजेज़ को डिस्कस किया। तो आज हमारी ये कॉजेज़ ऑफ फेलियर के हवाले से 3rd एपिसोड है, जिसमें हम रेमेडीज यानी कि सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट कि हम इन फेलियर्स को, जिसको हम पर्टिकुलरली तौर पर जो हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनको हम देखते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो हम कैसे उनको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्ले आवर पार्ट, हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दीज प्रॉब्लम्स। वी विल डिस्कस इन टुडेज एपिसोड। सो हम देखेंगे सबसे पहले कि हाउ टू ओवरकम द फेलियर्स। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम उन फेलियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक रिसर्च स्टडी के हवाले से सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो बैकग्राउंड्स होते हैं या हेरिडेटरी बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉब्लम होता है। तो हम जब तरक्की की मनाजिल को अपने ज़हन में रखते हैं, तो हम इस चीज़ को जब तक उस ज़हनी अप्रोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे कि हमारा ताल्लुक एक वीक बैकग्राउंड के साथ है या हम आगे नहीं बढ़ सकते या ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज कि वी बिलोंग टू अ मीडियोकर और बिलो अ मीडियोकर फैमिली और अ पुअर फैमिली इनफैक्ट, तो हम कभी भी उस तरक्की की मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इस माइंड सेट को सबसे पहले हमें चेंज करना है। सबसे पहले कि हम उस थिंकिंग से बाहर आएँ कि हम एक बैकग्राउंड हमारा क्या है। हम इन सब चीज़ों से बालातर होके एक तरक्की की सोच को पॉजिटिव माइंड के साथ लेकर आगे बढ़ें कि हमें इस चैलेंज को डिफीट करना है कि हमारा ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से है, बट हमने तरक्की की मंजिल को बाय ऑल मीन्स जो है ना तय करना है। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पहलू में कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम काबू पा सकते हैं फेलियर्स के ऊपर। तो सेकंड थिंग इज़ कि अपना एक वेल डिफाइंड पर्पस ज़रूर रखें लाइफ में। वेल डिफाइंड पर्पस का ना होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग्स के अक्सर जो लोग होते हैं या हम लोग खुद भी
मतलब ये ہوتا ہے کہ ہم دائیں سے بائیں اور مطلب سراؤنڈنگس میں گھومتے رہتے ہیں اور ہمارا ایک پرٹیکولر پرپز، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو کر لیں، ہم سکسیزفل ہو جائیں، ہم کوئی کامیابی کو حاصل کر لیں، لیکن ہمارا کوئی ویل ڈیفائنڈ پرپز نہیں ہوتا، جو کہ ایک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک فار ایگزامپل اس کی ایک جنرل ایگزامپل اس طریقے سے کہ اگر آپ کو کسی منزل پہ جانا ہے، کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، کسی دوسرے اسٹیشن پر جانا ہے، تو جب آپ کو یہی نہیں پتا، جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس گول کے اوپر جانا ہے، کس منزل کے اوپر اترنا ہے، ہمارا اسٹیشن کون سا ہے، تو ہم پھر پورا دن جو ہے یا پورا ویک جو ہے وہ صرف ٹریول ہی کرتے رہیں گے اور ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. تو سب سے پہلے یہ کہ ایک ویل ڈیفائنڈ پرپز ہونا بہت ضروری ہے. اور تھرڈ تھنگ یہ کہ ایمبیشیسنیس جو ہے، جس کے بارے میں آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی ڈسکس کرتا ہوں، کہ ایک ایمبیشیس پرسن ہونا جو ہے وہ ہماری لائف میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ایمبیشیس لائک گول اورینٹیڈ پرسن، لائک ایمبیشن اورینٹیڈ پرسن، لائک جو ایسا پرسن جو اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو لائف میں کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اور صرف پرپز کے ساتھ اسٹرک ہیں. دیٹ از کالڈ اے پرپزفل لائف. جس طرح کہ ہم کلام پاک سے بھی سیکھتے ہیں کہ سب پہلو جو ہیں کہ باب مقصد زندگی جو ہے نا وہ روحانیت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے سے کیسے ہے. اسی طور پر ہم اس کا سیکولر پہلو یا دنیاوی پہلو یہ بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے ایک لائف میں ایک بامقصدیت نہیں ہے ہماری لائف میں یا پرپز فلنس نہیں ہے. سو وداؤٹ پرپز فلنس ہم مطلب یہ کہ وی ول ریچ نو ویئر. سو دس از این امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ بامقصدیت والی زندگی گزارنا یا پرپز فل لائف جو ہے وہ گزارنا، کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں جب خدا نے ہمیں بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے. ایوری ہیومن بینگ، یہ ہمارا بلیو ہے ایماندار ہوتے ہوئے، یہ ہمارا بلیو ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو کیا ہم اس مقصد کو پورا کرتے ہیں یا ہم اس مقصد کو اپنی دنیاوی لائف میں رہتے ہوئے فلفل کر رہے ہیں؟ تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ ان آور لائف. اس کے بعد ایجوکیشن کی کمی جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم چونکہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. ہم سم ٹائمز کم ایجوکیشن کے ساتھ اور بڑی ایک جنرل ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ لائف میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایجوکیشن کافی نہیں، اس کے لیے ریسرچز کریں. آج کل ہمارے پاس انٹرنیٹس اویلیبل ہیں، ای لائبریریز اویلیبل ہیں، اور اسٹڈیز کریں، ریسرچ کریں، اپنے مائنڈ کو ایکسپینڈ کریں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کو کیوں گو تھرو نہیں کر پاتے؟ کیونکہ صرف ڈگریز ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس بیک اینڈ نالج کی کمی ہونا یا ریسرچز کی کمی ہونا یا اسٹڈیز کی کمی ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈگریز کی کمی ہونا تو انفیکٹ ایک بڑا پرابلم ہے یہ. پھر جب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں چونکہ کمپیٹ کرنا ہے، تو اس کمپیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن اپنی اپ گریڈ کریں. جب تک ہم اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے لیے سروائیو کرنا جو ہے مشکل ہے. اس کے بعد پانچویں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلنڈ کرنا. سیلف ڈسپلنڈ لائف نہیں جس طرح میں نے آپ کو جب ہم نے کازز آف فیلئرس کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری لائف ایک ڈس ایریڈ فارم میں چل رہی ہوتی ہے، ایک اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہے. یعنی کہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری لائف کس طرف جا رہی ہے. ہم بکھرے ہوئے انسان ہوتے ہیں اندر سے، یا بروکن ہیومن بینگس ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو آرگنائز کریں، ڈسپلن کریں، ہمارے لیے کیا کیا پرائورٹیز ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنائیں، ہمیں کس وقت پر کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ سب ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں بخوبی واقف ہوں. سم ٹائمز ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ سے انویئر ہوتے ہیں، چونکہ ہم کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں اتنا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچ سکیں. اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہتا ہے، چونکہ وقت جو ہے وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم وقت کے ہر پہلو کو، ہر لمحے کو کبھی ضائع نہ کریں، اور وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور اپنے آپ کو اسکیٹرڈ ہونے سے جو ہے وہ سیو کریں. اس کے بعد نیکسٹ ریزن ہے اپنے آپ کو لائک فیلئر سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیکلی طور پر بھی انسان اپنی صحت کا بھی خیال رکھے. یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤنڈ مائنڈ ان ساؤنڈ باڈی. تو جب تک ساؤنڈ مائنڈ ساؤنڈ باڈی بھی نہیں ہوگا، بے شک ہم کتنے شارپ ہیں تو ہم جو ہے وہ
जिस तरह मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको ये बात बताई थी कि कॉजेज ऑफ फेलियर्स में कि ये स्पीड ब्रेकर की मानियत है कि जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है फिर उसके बाद फिर स्पीड ब्रेकर आ जाए, फिर रुक जाती है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर चलते हैं, फिर आगे फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए। तो हमारी जो इल हेल्थ होती है या हमारी बैड हेल्थ होती है जो कि ओवर वर्क से या पुअर डाइटिंग से या किसी चीज़ से भी अफेक्टेड है या लैक ऑफ एक्सरसाइज से या अपने आप को फिजिकली तौर पर बेटर या मेंटल तौर पर लाइक किसी भी तौर पर, तो इस वजह से ये इंतहाई ज़रूरी हमारा है। अगर हम समझते हैं कि हमें लाइफ में एक सिम्स में आगे ग्रो करना है तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें इसके लिए ना सिर्फ अपनी जिस्मानी सेहत को बल्कि इसके साथ साथ जो अपनी ज़हनी सेहत है हमें उसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि एक कोटेशन पढ़ते हैं जान है तो जहान है। तो इसलिए हम खुद हैं तो फिर हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो तब अचीव कर। उसके बाद हम नेक्स्ट इस चीज़ पे देखते हैं कि हम जो लाइफ में डिलेज करते हैं लाइक ताख़ीर करते हैं, ये चूँकि जैसे हमने लास्ट अपने एपिसोड में भी डिस्कस किया था रीजंस ऑफ जो फेलियर्स है, तो हम उसको ओवरकम करने की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो ओवरकम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ताख़ीर ना करें। लाइक वक्त में सिर्फ जी हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे या अगले साल से शुरू करेंगे या अगले मंथ से शुरू करेंगे, मतलब अमूमन जब कभी सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू हैव टू डू स्टार्ट डूइंग, टुमारो नेवर कम्स, यू नो। कल जो है वो कभी भी नहीं आती। अगर आप सिर्फ यही वेट करते रहना कि चलें कल से, तो ये कल और फिर कल जो है वो वेट करते करते इंसान की कभी कभार कहते हैं कि उम्र गुजर जाती है, लेकिन वो कल जो है वो इंसान का नहीं आता। तो इसलिए जब आपने करना है तो फिर आज से करना है, कल से नहीं करना। सो दैट इज़ वाई नेवर पुट थिंग टुमारो विच यू कैन डू टुडे, कि अपना वो काम जो आज आप कर सकते हैं उसको कल पर मत डालें। उसके बाद जी कि हम अपने जो इन्वायरमेंट्स एंड सराउंडिंग्स हैं वो हमारे रास्ते में चूँकि एक रुकावट होते हैं, तो हमें देखना होता है कि समटाइम्स हमारे जो इन्वायरमेंट्स हैं मतलब हाउ बैडली दे आर इम्पैक्टिंग अस, वी कैन से। सो उस इन्वायरमेंट को अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देना, बल्कि हमने उस इन्वायरमेंट, अगर आप समझते हैं कि अगर उसके अंदर तब्दीली करना मुश्किल है, उसके अंदर चेंज करना पॉसिबल है, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए कैसे हम जो है वो अपनी तरक्की की जानिब कदम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तसलसल की कमी जो होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लैक ऑफ परसिस्टेंस जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में भी तसलसल लेके आने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ में लाइक हम अदम तसलसल का शिकार होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जिस तरह कि मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने किसी एपिसोड में, कि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो न्यू ईयर के स्टार्ट से पहले हम लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि हमने इस साल अपनी ज़िंदगी को इस रुख में तब्दील करना है, हमने इसमें ये बेहतरी पैदा करनी है, हमने ये काम जो पहले हम समझते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है अब हमने ये काम नहीं करना, और जो काम हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है हम समझते हैं कि हमें वो काम करना है। तो हम बहुत सारी एक लॉन्ग लिस्ट बनाते हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजिकली दिस इज़ कॉल्ड एज न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसको हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। और इस दौरान में हम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 9% ऐसे लोग होते हैं, देर आर जस्ट 9% पीपल कि जो अपनी उन रेजोल्यूशंस को पूरा करते हैं, जो उसको मीट करते हैं। और उसके साथ साथ मनफी शख्सियत के असर को अपने अंदर से निकालना है। दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ अ सोल्यूशन, कि हमारे अंदर मनफियत इस कदर सरायत कर चुकी होती है, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर चुकी होती है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि हम हर बात को ही मनफी पहलू से देखना शुरू कर देते हैं। हम हर बात का सिर्फ एक मनफी असर निकालते हैं कि इसका मनफी पहलू क्या है। तो हमें ये ज़रूरी है डियर व्यूअर्स के अपने आप को एक मुस्बत शख्सियत का मालिक पर्सन बनाएं, हम अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन बनाएं, अपने आप को एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बनाएं, ना कि एक मनफियत वाला पर्सन बनाएं। और अपना वो आईना जो कि हमें सिर्फ मनफी चीज़ दिखाता है, हमें उससे छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनफियत जो है वो हमारे रास्ते में, चूँकि हम हर बात को, हर हालात को, हर शख्स को, हर चीज़ को, हर प्रोफेशन को का सिर्फ मनफी पहलू देखते हैं। और ये मनफियत का हमने जो लबादा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं
یہ ہمارے لیے ایک انتہائی بگ تھریٹ ہوتا ہے. اٹ از اے بگ تھریٹ آئی وڈ ٹیل یو فار آور پروگریس ان لائف کی. اور وہ لوگ جو منفیت رکھتے ہیں وہ لائف میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جسمانی خواہشات جو ہیں، جس طرح کہ میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، جسمانی خواہشات کا مطلب چاہے وہ کسی بھی صورت میں ایگزسٹ کریں، چاہے وہ جنسی خواہشات کی صورت میں، ذہنی خواہشات ہیں، اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، اور اس کا سلیو بن جانا جو ہوتا ہے وہ انسان کو، یا ڈرگس کی صورت میں، یا اور کسی بھی سو ڈونٹ میک یور سیلف سلیو ٹو یور ڈیزائرس. ہاں ضرور ہے کہ ہم انسان ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہم اپنی ضرور جائز خواہشات کو پورا کریں اور ہم کوشش کریں کہ، لیکن ہم ان کو کسی بھی صورت جب اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے تو میں آپ سے میری گزارش ہے ٹو آل ویورس کہ جسمانی خواہشات کو، جنسی خواہشات کو، اور تمام صرف اشیاء کی خواہشات، تو ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کو اپنا سلیو بنا لیں، اپنا غلام بنا لیں، اور اب ہم انہی کی غلامی کرتے کرتے اپنی لائف کو گزارتے رہیں. آلدو کہ جو فزیکلی طور پر تو ہمیں سب کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کا نقصانات ہی ہوتے ہیں کہ ہم پھر بڑی مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو کم آمدن میں گزارا کرتے ہیں یا لٹل سیلریز ہیں جن کی، یا تو آف کورس دے لیڈ اے ویری سفرنگ لائف. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ڈیسیژن میکنگ پاور کو اپنی اسٹرانگ بنانا، یہ بڑا امپورٹنٹ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فیلئرس کے اوپر اگر ہم نے قابو پانا ہے تو دس از ویری مچ امپورٹنٹ ان یور لائف کہ ہم اپنی فیصلہ کرنے کی جو حص ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور جس کو ہم کہتے ہیں، اس ڈیسیژن میکنگ پاور کو اسٹرانگ بنانا. ہمیں سب کچھ موجود ہوتا ہے، قوت فیصلہ نہیں ہوتی، ہم فیصلہ نہیں کر پاتے، یا اگر فیصلہ کرتے ہیں تو غلط فیصلہ کرتے ہیں، یا وقت سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں، یا وقت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، جب اس وقت فیصلے کی کوئی اہمیت برقرار نہیں رہتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فیصلہ سازی یا ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ لائف کا ایک امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے، ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ خاص طور پر غور کریں کہ کس وقت پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ لائف. اور اسی طرح یہ جس طرح پلان اسمال ٹرمز اینڈ میڈیم ٹرمز اینڈ لانگ ٹرم پلانس ہوتے ہیں، یا لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں، یا تو اسی طریقے سے ڈیسیژن بھی اسمال ٹرم ڈیسیژنس پلانس بھی ہوتے ہیں اور ایک لانگ ٹرمس ہوتے ہیں جو لائف میں صرف ون ٹائمس آپ کرتے ہیں، لائک چوائس آف لائف پارٹنرز ہیں، یا پروفیشنز کون سے آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، یا کنٹری میں رہنا ہے، آؤٹ سائڈ کنٹری جانا ہے، کس جگہ پہ آپ رہنا چاہتے ہیں. تو لائک یہ ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلانس والے، اور ایک ہوتے ہیں اسمال ٹرم ڈے ٹو ڈے بیسس والے، ویک بیسس والے، اور سب چیزیں جو ہے. تو وہ لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں جن کی اسٹرانگ کنونسنگ ول پاور اور ڈیسیژن پاور ہوتی ہے. تو اپنی ڈیسیژن پاور جو ہے اس کو اسٹرانگ بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ یہ ہے کہ فیئرس جو ہیں اپنے اندر سے، خوف کو 14th سولوشن یہ ہے کہ اپنے اندر سے تمام ان خوف کو نکال دیں. میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ خوف جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ خوف جو ہے وہ ناکامی کا خوف ہے، وہ حالات کا خوف ہے، کوئی واقعات کا خوف ہے، یا کسی بھی چیز کا. تو اس خوف کے ساتھ آپ زندگی کو نہیں گزار سکتے. یہ خوف آپ کو جو ہے وہ منفیت کی طرف دھکیلتا رہے گا، ذہنی پسماندگی کی طرف دھکیلتا رہے گا، یہ آپ کو لاشعور میں ہارم کرے گا، نقصان دے گا. سو دیٹ از وائی جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو فیئر سے دور کریں، اور ایک بریو لائف جو ہوتی ہے نا، لائک انٹلیکٹ اینڈ بریو لائف جو ہے اس کو گزارنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک لائف پارٹنر کی چوائس کا تعلق ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے چوز کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف کوئی بھی ایک پہلو دیکھ کر اپنا لائف پارٹنر چوز کر لیتے ہیں، صرف ایک پہلو. حالانکہ آپ کو لائف پارٹنر چوز کرتے ہوئے یہ چونکہ لائف کا ایک بڑا ڈیسیژن ہم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چونکہ ڈیز آپ نے نہیں اسپینڈ کرنے، آپ نے ویکس نہیں اسپینڈ کرنے، آپ نے منتھ اسپینڈ نہیں کرنا، ایئر نہیں بلکہ پوری لائف اسپینڈ کرنی. تو اس وجہ سے ہم صرف ایک پہلو کو غور میں نہ لے کر آئیں. مثلا ہم سم ٹائمز جسمانی خوبصورتی سے، آؤٹر لک سے ہم امپریس ہوتے ہیں اور ہم اپنے لائف پارٹنر کو چوز کر لیتے ہیں. واٹس اباؤٹ دا ادر ایسپیکٹس، واٹس اباؤٹ دا گڈ انڈرسٹینڈنگس، واٹس اباؤٹ دا لائک کوآپریٹیو بیہیویئرس، واٹ اباؤٹ دا ادر تھنگس، کہ کیسے آپ اپنی لائف میں اکٹھے گزار سکیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ کہ کہا جاتا ہے کہ رشتے
आसमानों पर ही बनते हैं, लेकिन हमें भी दुनियावी तौर पर ये ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को जब चूज़ करते हैं तो हम सिर्फ एक पहलू के ऊपर, एक चॉइस के ऊपर या एक बात के ऊपर चूज़ ना करें, बल्कि इसके साथ साथ, क्योंकि आपको थ्रू आउट द लाइफ साथ रहना है और इंसान की लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अगर आप एक कोऑपरेटिव लाइफ की पार्टनर जो अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कॉशियस बिहेवियर जो होता है वो भी इंसान को नुकसान पहुँचाता है। लाइक हर टाइम हम सिर्फ यही सोचते रहें कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो, इस तरह हो जाए। तो जब आप सिर्फ हर टाइम ओवर कॉशियस बिहेवियर रखते हैं कि सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि यार इस तरह ही ना हो जाए कि हमें कोई नुकसान हो, ऐसा ही ना हो, हमें कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी ना लग जाए, ये ना हो ऐसा, तो फिर हम एक डिफेंसिव लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ समथिंग एक्चुअली वी नीड टू वर्क इट आउट। और इसके साथ साथ जिस तरह हम नेक्स्ट बात की तरफ आप मूव करेंगे कि जिस तरह हमने देखा कि लाइफ पार्टनर की चॉइस इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारे डे टू डे जो फ्रेंड्स हैं उनकी कंपनी का भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। अपने जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको बड़ा सोच समझ के चूज़ करें कि एम्बिशियस पीपल, यू नो, दीज आर दे प्ले वेरी मच रिमार्केबल रोल, और सेल्फलेस पीपल, यू नो, हमने खुद एक लिस्ट बनाई होती है कि जी ऐसा बंदा होना चाहिए, इतना कोऑपरेटिव होना चाहिए, इसमें ये चीज़ है, लेकिन हम उस खुद क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं या नहीं होते। तो ये चीज़ देखनी है कि चॉइस ऑफ पार्टनर्स जो होती हैं ना, लाइक चॉइस ऑफ फ्रेंड्स जो होती हैं, सो दे आल्सो मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, इन आवर प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, यू नो। जहाँ पर दीगर पहलू इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे हमारी जो चॉइस ऑफ द फ्रेंड्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सुपरस्टिशंस की लाइफ जिसको हम कहते हैं, तोहम परस्ती की ज़िंदगी, कि जिस तरह हमने जिक्र किया था, तो तोहम परस्ती की लाइफ जो होती है ना वो इंसान को हार्म करती है। लाइक कोई हम पर्टिकुलर डे रखते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे हमारे सारे काम ही बुरे होते हैं, अच्छा जी अगर ऐसा हो गया तो फिर लाइक इफ्स एंड डोंट्स के ऊपर। सो अब हम जिस दौर में रहते हैं ये एक लॉजिकल टाइम है, एक मॉडर्न टाइम है, तो इसमें तोहम परस्ती जो होती है ना, प्रिजुडाइस जिसको सॉरी सुपरस्टिशियसनेस कहते हैं, तोहम परस्ती कहते हैं, तो इसके बिहेवियर्स के साथ लाइफ में सर्वाइवल करना एक मुश्किल मरल है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि अब एक मॉडर्न एरा में रहते हैं, हम एक जदीद दौर में रहते हैं, तो उसके मुताबिक अपने आप को वक्त के साथ हम करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ते हुए देखते हैं कि सुपरस्टिशंस यानी कि तोहम परस्ती वाला जो बिहेवियर होता है ना, वो भी हमारी लाइफ में एक ड्रॉबैक होता है। लाइक हम एक किसी पर्टिकुलर डे को अपनी लाइफ में एक तोहम परस्ती समझते हैं, या कोई कि अगर ऐसा हो गया तो फिर वैसा ना हो जाए। सो लाइक इफ्स एंड डोंट्स के ऊपर जिंदगी नहीं चलती, लाइफ जो है वो लॉजिक्स के ऊपर चलती है, लाइफ किसी मंतक के ऊपर चलती है, एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चलती है। सो दैट इज़ वाई ये हम आज के मॉडर्न टाइम में रहते हैं, तो इस मॉडर्न टाइम में हमें अपने आप को वक्त के साथ हम आहंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। सो डोंट लीड योर लाइफ ऑन द सुपरस्टिशन। उसके साथ हम नेक्स्ट में ये देखते हैं कि जो चॉइस ऑफ प्रोफेशंस होती है वो समटाइम्स हम रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशंस करते हैं, जो कि और उसी के अंदर ख़ास तौर पे हम अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों को अपना वक्त सारा उसी में स्पेंड करते हैं, और फिर हम इतना वक्त गुजार चुके होते हैं कि हम समझते हैं कि अब हमें एक नए प्रोफेशन में एंटर होने के लिए फिर से टाइम दरकार होगा। तो हम उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी और कम आउटपुट मिलता है। जैसा कि हम अक्सर इस बात के बारे में एनलाइटन करते हैं कि आजकल जबकि अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बेरोज़गारी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये कि आप अपनी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस से किसी छोटी जॉब को करें तो वो अंडर, लेकिन इस वजह से करें क्योंकि आपके पास कोई और सब्सिट्यूट अवेलेबल है, तो दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसके साथ ही हम उन लोगों के बारे में भी देखते हैं जो इसी दौर के अंदर रहते हुए भी सक्सेसफुल हैं, या वो एक ब्राइटर करियर गेन करते हैं, एक ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट गेन करते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे यूटिलाइज देयर माइंड्स। ये फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि आपने अपने माइंड को यूज़ कैसे किया। तो अगर हमारा माइंड सिर्फ एक महदूद मतलब थिंकिंग की जानिब है, तो हम उसमें से ज़्यादा आउटपुट भी है वो गेन नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पहलू जो सोल्यूशन के तौर पर हम देखते हैं कि एफर्ट्स जो हैं, हमारी कोशिशें जो होती हैं ना, वो समटाइम्स इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव कोशिश नहीं होती है। हम कोशिश जो करते हैं वो हाफ हार्टेड एफर्ट होती हैं, यानी कि जिसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक
लिमिटेड स्केल की कोशिश कर रहे होते हैं, हम खुद सब उस कोशिश से खुश नहीं होते। हम समझते हैं कि ये एफर्ट जो है वो प्रोडक्टिव एफर्ट नहीं हम कर रहे, बल्कि इसको हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि दिस एफर्ट इशू नीड्स टू बी सॉल्व, कि जो काम करना है मेहनत से करना है। जिस तरह कलाम भी कहते हैं, जो काम करो जी जान से करो, ये जान के करो कि खुदा उनके लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए। तो वो तो खैर हम वेलफेयर की बात कर रहे होते हैं कि हम जो भी काम करें वो खुदा उनके लिए करें। वो समझे, अगर हम कोई अच्छाई करते हैं तो हम ये समझें हम खुदा उनके लिए कर रहे हैं, ना कि इंसानों के लिए कर रहे हैं। तो इसी तौर पर हम अपनी जहाँ तक इंडिविजुअल वेलबींग की बात करते हैं तो उसमें भी जो एफर्ट हम करें वो एफर्ट जो है वो, और इसी तरीके से अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं, लाइक हम समटाइम्स हमारे जो अखराजात हैं वो हमारी आमदन से ज़्यादा होते हैं, तो हर टाइम वो डेफिसिट फेस करते रहते हैं। अक्सर औक़ात देखते हैं कि हम अपने स्पेशली जो लास्ट स्टेज होते हैं सैलरी वालों के लिए, वो फिर इसी तरह इधर से या उधर से, तो इस वजह से चूँकि वो एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा भी हैं आजकल, महंगाई भी और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इसके साथ हमें वो लोग जो कम आमदन में भी सर्वाइव करते हैं, इस वजह से कि वो एक अच्छे मैनेजर होते हैं अपनी लाइफ के, कि हमें इस महदूद आमदन को डिवाइड किस तरह करना है, कैसे हमें इसको मॉडरेट मतलब लाइफ के साथ लेकर चलना है। तो हमें ज़रूरी है साथ साथ नेक्स्ट सोल्यूशन के तौर पर हम बात करें कि हमें अपनी स्पेंडिंग्स में जो है वो बैलेंस क्रिएट करना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंथुजियाज्म, यानी कि जोश व खरोश की कमी होना। हमारी लाइफ में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन हम सिर्फ एक लेजीनेस के साथ एक काम कर रहे होते हैं, जोश व खरोश मिसिंग होता है, एक्साइटमेंट मिसिंग होती है, एक्टिविटी मिसिंग होती है। लाइक हमारे बिहेवियर्स से वो नज़र आता है कि हम जो है वो उदास या मुरझाए हुए हैं, या लगता है कि सिर्फ एक काम को फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं, तो उससे एंथुजियाज्म को लेकर आने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, इस बिहेवियर को भी हमें फेलियर की तरफ लेके जाता है। इस बिहेवियर्स में हमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है कि हम बहुत जल्दी किसी बात को माइंड कर जाते हैं, या सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, या हम तनकीद ही करने वाला रवैया रखते हैं। तो उस रवैये के अंदर हमें ज़रूरी है कि इतने हसास भी नहीं बनना, इतने नाजुक भी नहीं बनना, इतना माइंड करने वाला भी नहीं बनना, इतना अदम बर्दाश्त वाले रवैये वाला भी नहीं रखना, बल्कि एक तवाज़न वाला रवैया, क्योंकि इवेंचुअली हमें इन्हीं ह्यूमन बींग्स के साथ अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड करना है। तो सिर्फ इसी रवैये को कि जिस तरफ मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं, तो हमें एक तवाज़न के साथ जो है वो ज़िंदगी को गुजारना है। और इसी तरीके से अपनी लाइफ को नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि कॉपरेशन वाला रवैया अडॉप्ट करना। कॉपरेशन वाला, जिस तरह कहते हैं डू लव गेट लव, ठीक है, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, डू कॉपरेट गेट कॉपरेशन। तो हमें भी अपनी लाइफ के इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है अपने साथ, कि हम जिस तरह इंडिविजुअल कभी भी कुछ नहीं है जब तक ये एक टीम वर्क है, चाहे वो हम फैमिली में रहते हैं, हम जॉब प्लेसेस पे हैं, हम चाहे स्टडी प्लेसेस पे हैं, हम किसी भी जगह पे हैं, तो हमें टीम वर्क की अहमियत को समझना है कि हम कैसे टीम वर्क के अंदर एक अच्छे टीम प्लेयर जो है वो कैसे बन सकते हैं, हम कैसे टीम वर्क के साथ अपने जो कलेक्टिव गोल्स हैं ताकि अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। और इसी तरीके से मतलब ये कि डिसऑनेस्टी को अपनी लाइफ से ख़त्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि झूठ और दिखावे की ज़िंदगी, बदयांती की ज़िंदगी, समटाइम्स हम वो चीज़ पोर्ट्रे करते हैं जो कि हम खुद नहीं होते। तो दैट इज़ वाई आई थिंक सो कि हमें इन तमाम पहलुओं को अपनी लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है, ताकि और इसके साथ साथ ईगोइज़म वगैरह होगी, लाइक सेल्फिशनेस, ईगोइज़म। सो इनके साथ लाइफ को सर्वाइव करना एक यकीनी तौर पर चैलेंज है। तो ये थे हमारे आज के पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं फेलियर्स को। यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम एज यूजुअल, और मैं शुक्रगुजार हूँ बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ आइज़ैक टेलीविजन की टीम का भी, जो कि आप तक इस प्रोग्राम को कन्वे करने में, शेयर करने में मावन है। और इसके साथ साथ आप अपना फीडबैक जब देते हैं तो यकीनी तौर पर हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस है। जैसा कि 8 बार आपको वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर कहा जाता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हुए चाहे हम वर्क प्लेस में हैं, अपने नेबर्स में, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जिस जगह पर भी हैं, बिजनेस प्लेसेस पर भी हैं, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं,
خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر رابن داؤد.